अमर हो, मेरा अनित में मरण समाधि तेरे हो, अंत समय गुरुपाद। आओ डॉक्टर साहब, पारस भैया, और कौन कौन है? डॉक्टर साहब भैया, ये वाला नहीं तो हजार बाद आमर चलो आओ सब लोग अंदर। अब वीडियो बनाना, अब ऐसे बनाना। हमारे नगर में चतुर्मास कराने जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर असीम कृपा कर यहाँ पर जितने भी रक्षक देव हैं इनको इस चतुर्मास में धर्म प्रभावना के लिए आज्ञा प्रदान करें और आप भी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। चढ़ाओ। मेरे गले अक्षतान पुष्पचारिणी, दीप धूप शिखामणि आरती करनी, पार्षद के विश्व में आपकी करुण चला दीजिए विवास बोलिए नहीं करो। कौन सा मंदिर कहते हैं? ओम ह्रीं श्रीं तदोया मंदिर में विराजमान श्री पार्श्वनाथ चंद्रायण प्रकार गंभीर पाम की चिंतामणि पार्षद कोई
पाठ पाओ। पानी है या बगैर गरम करो सत्याग्रह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भगवान की आचार्य श्री द्राक्षाराम जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। अरे भैया जयकारा तो जोर से लगाओ। कौन बोला? सर्वप्रथम चार पंक्तियां सामरिया कार्यक्रम के चरणों में अर्पित करता हूँ। श्रीमद् पार्थ दिनेश जगत में मंगलकारी, दीपराग सर्वत्र छवि मत मोहक न्यारी, चिदानंद सुखकंद महा करुणा के धारी, महिमा अगम अपार लोक में अक्षयकारी, तीर्थंकर तेईस में तीन लोक के नाम, मनवताय समाज के राज नमे मां, मनवताय समाज के राज नमे मां। इसके बाद मैं दो पंक्तियां राष्ट्र के चरणों में समर्पित करता हूँ। विश्व धर्म की प्रथम प्रवक्ता, सत्य अहिंसा के प्रेरी, जैन जगत के जनमानस के जिन पर थी नजर ठहरी, समता शांति समन्वयता की जो राह सभी को बतलाते, भारत भर के हर समाज के लोग जिन्हें सुनने आते, वे राष्ट्र संत विद्यानंद जी जिनको जाने ये जग सारा, उन परम पूज्य आचार्य श्री को नित सतत नमन हमारा, उन परम पूज्य आचार्य श्री को नित सतत नमन हमारा, जिनकी अनुपम छाया से खिलता का विशद सुमन है, चरणों की रय से प्रस्तुत था ये धरती और गगन है। सत्यम शिवम सुंदरम की सब जिनकी जो रहते के स्वयं में मगन है, उन विद्यासागर आचार्य श्री को मेरा सतवार नमन है, उन विद्यासागर आचार्य श्री को मेरा सतवार नमन है। जिनने वीतरागता को अपनाकर अपना संग बनाया, भ्रमण किया, फिर भारत भर में धर्म का मर्म बताया, विगत समय में अकस्मात ही जिनका हुआ समाधि मरण है, उन विराट सागर आचार्य श्री को मेरा सतवार नमन है, उन विराट सागर आचार्य श्री को मेरा सतवार नमन है। चातुर्मास के हेत जिन्होंने किया यहाँ पर विहार है, विराट सागर संगस्त क्षुल्लक जी द्वय को इच्छामी मेरी त्रिवार है, उन विराट सागर के क्षुल्लक द्वय श्री को मेरी इच्छामी त्रिवार है। जी का भी हम सब यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। सभी समाजन उन्हें त्रिवार वंदना कहते हैं, सभी समाजन उन्हें यहाँ त्रिवार वंदना कहते हैं। जैन जगत के दिग्गज आचार्यों में जिनका प्रमुख नाम आता, जिन शासन के प्रबल प्रभावक के दिन शास्त्रों का लेख यह बतलाता, जिनके अमृत संवचनों को पढ़कर राग देश मन होता दूर, उन कुंद गुण समन्व भक्त उमा स्वामी अकलंक देव से जग का जैनी परिचित है जरूर, श्रावक गुणों को अपने हृदय का मर्म जिन्होंने समझाया, आपको आत्मा का सज्ञान सभी को करवाया।
पहले सब जीवों का सामना करके दुनिया को उठाए है उन समस्त भद्र अकलंक देव मुनिमान के उनको मेरा बंधन सत्सद्वार है, बंधन सत्सद्वार है, बंधन सत्सद्वार है। ये कुछ पंक्तियां आपके संदर्भ में हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। श्री विराट सागर आचार्य संगस्त हुए सुंदर जीवा जीवी श्री का हुआ आगमन, हर्षित हुआ समाज यहाँ का, परमृत हुआ सभी का मन, चातुर्मास हो संपन्न यहाँ सभी ने अपना भाव बनाया, आमंत्रित कर पूरी समाज को समिति का गठन कराया। मिले सहयोग सभी का इसमें, सबको साथ साथ चलना है, सभी व्यवस्थाएं बने सुचारू रूप से यही काम करना है, एकजुटता से काम करें। अब यही लक्ष्य रखना है, सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। कलश स्थापना के कार्यक्रम को हम सब सफल बनाएं, चातुर्मास का शुभारंभ करें, धर्म ध्वजा फहराएं, पारस प्रभु से आज्ञा लेकर आगे कदम बढ़ाएं, करें समर्पित श्रीफल उनको चरणों में झुक जाएं। समता शांत समन्वयता की भावना हमको खाना है, समता शांत समन्वयता की भावना हमको भाना है। आमंत्रित जो भी कार्यक्रम हो उसको सफल बनाना है, आयोजित जो भी कार्यक्रम हो उसको सफल बनाना है, आयोजित जो भी कार्यक्रम हो उसको सफल बनाना है। बोलिए श्री सामने भगवान सागर जी महाराज की बोलिए, स्वामी विश्वनाथ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। मेरे गुरु की रहमत ने मेरा जग में नाम कर दिया। मेरे गुरु की रहमत ने मेरा जग में नाम कर दिया। गुरुआ गुरुओं की करारी है, ताली भागी हमारी है। किसी को खुशी नहीं है क्या? सभी तालियों के साथ गाएंगे। गुरुआ गुरुओं की करारी है, ताली भागी हमारी है। गुरुआ गुरुओं की करारी है, ताली भागी हमारी है। उनका आशीर्वाद मिले, सुबह शाम दिन रात मिले। उनका आशीर्वाद मिले, सुबह शाम दिन रात मिले। सुबह शाम दिन रात मिले। मेरे गुरु की रहमत से मेरा जग में नाम कर दिया। मेरे गुरु की रहमत से मेरा जग में नाम कर दिया। मेरे गुरु की रहमत से मेरा जग में नाम कर दिया। चतुर्मास की मेला है, चतुर्मास की मेला है। एक लगा यहाँ मेला है, एक लगा यहाँ मेला है। चतुर्मास की मेला है, एक लगा यहाँ मेला है। उनका आशीर्वाद मिले, सुबह शाम दिन रात मिले। उनका आशीर्वाद मिले, सुबह शाम दिन रात मिले। सुबह शाम दिन रात मिले। मेरे गुरु की रहमत से मेरा जग में नाम कर दिया। मेरे गुरु की रहमत से मेरा जग में नाम कर दिया। जयकारा गुरुदेव का। ये चटाई डालो चटाई। जो माला आवे के माला जी की माला लिखी कौन सी माला? जाप वाली माला जी की। ऐसा तो है तुमने
का महाराज जी की जापानी माला आ गई। इसमें लिखी गई है 2 माला, 2 माला। अब तो चलो नहीं आ पाएंगे आप। मैं ऐसा करूँगा, आप 2-3 रुपये चांदी की बनवा के बनवा। अभी तो भेंट हो रही थी ना। अबे तो मैं सादा आ पाएंगी माला वो तो। कोई बात नहीं। वो रहा है वो जान तो बाद में ताली तो बजाओ, माइक तो बोल लो। इकट्ठी बाद में। बीच बीच में भी बोल बार-बार। बहुत सुंदर सभी तालियों से कर लीड आती है, लीड मंगानी थी। बहुत सुंदर तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारी रौनक इनके द्वारा ये नृत्य मंगलाचरण प्रस्तुत किया। रौनक छोटी है बिल्कुल बड़ी है, आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए हाँ, अगले कार्यक्रम के लिए मैं अब बोलियां शुरू करो। चलिए पहले महाराज जी का दर्शन होगा। पहले महाराज जी का आप चलो। ऐसा एक एक करके कर लो दादा, एक पहले तक लो। चलो आया भाई। मेरा जंग ले लो, आप जंग डालना दिखा के चेक करेंगे। मेरा आ जाए एक मिनट इधर छोड़ दो। अरे बे भगवान काम करो तो करी चालू तो करो, बाद में तो चल लेंगे ही। अरे पारस आज यही वीडियो बन रही है डायरेक्ट रुक तो जा। जाएगा मंत्र तो होगा, जिससे कि प्रत्येक घर में मंगल ही मंगल होगा। इसी के साथ अभी कलशों की बोली अपन मंगल कलश से शुरू करते जा रहे हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय कलशों की बोली अब हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अपने भाव बनाए और बोली क्या, चलिए शुरू करो। बोले 4 महीने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस मंगलों में अपने चातुर्मास कलश की स्थापना करें। ऐसी हमारी सभी मंगल भावनाएं। हे महाराज श्री दीक्षामी 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 सभी सुंदर बैठ करें। और एक चीज निश्चित रूप से चातुर्मास में हमें एक जिन व्यक्तियों की आवश्यकता है, उनको भी आशीर्वाद लेना आवश्यक है। युवा वर्ग, मुख्य रूप से युवा वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो सभी युवा यहाँ पर जो है, सभी युवा आ जाए आगे, सभी युवा आया सभी, ये बच्चे सब आया, जल्दी आप जल्दी से क्या करो, आया अंकुर, निशान वगैरह सब आया, सभी युवा ये सभी युवा को भी हे महाराज श्री दीक्षामी दीक्षामी दीक्षामी। अब मैं गुरु जी महाराज जी से
ये महाराज श्री इस चतुर्मास कलश स्थापना के उपलक्ष्य में आज अपना मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें। भगवान की, भगवान की, श्री पाठनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री राष्ट्रपति महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्वसागरी महाराज की, अहिंसा वही धर्म की। परम पूज्य श्री त्रिगुण सागर जी महाराज की जय, विश्वनाथ महाराज की जय, मेरी संत की जय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कलशों की होली भी होगी, सारा कार्य हो गया, लेकिन अभी चतुर्मास स्थापित नहीं हुआ। अभी भी अगर अभी भी मैं सारी समाज से पूछूंगा, अभी भी अगर तो तैयार हो तो स्थापना करें, अन्यथा अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। साधु की चतुर्मास क्यों किया जाता है? चातुर्मास वर्षा योग क्या बोलते हैं, यानी वर्षा काल में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मन वचन काय से जितने भी संतान हैं वो वर्षा योग करते हैं। उस वर्षा योग का मतलब ये है कि जीवों की रक्षा हो, जीवों की विराधना ना हो, और साधु वहाँ पर जहाँ भी चातुर्मास करते हैं वहाँ रहकर वो अपनी साधना करें, और उस साधना के साथ जितने भी श्रावक हैं वो भी उसमें सहयोगी बन के उनका आचरण करें, जिससे कि उनकी भी कर्म होगी। अब यहाँ पर चातुर्मास की सारी व्यवस्था होगी। अब यहाँ पर मैं जो भी चतुर्मास समिति है उससे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि साधु की उस साधना में सहयोगी बनने के लिए साधु की 3 क्रिया मुख्य है: आहार, विहार और ध्यान। समझ में आया ना? आहार, विहार और ध्यान, यानी साधु के लिए शौच क्रिया, आहार क्रिया और विहार, ये 3 चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या चतुर्मास समिति ने क्या यहाँ पर कोई अनेक समिति भी बनाई क्या आपने नियुक्त किया कि महाराज को सोच के लिए बोल जाएगा? क्या आपने नियुक्त किया कि हार के समय महाराज के साथ पहुंच जाएगा? कोई आपने गठित किया? कुछ नहीं किया। अब आज तक तो कोई बात नहीं की, आज तक तो हम अपनी मर्जी से चल रहे थे, जैसे चाहते थे सोच चले जाते थे, जो भी बनता था महाराज भी चले जाते थे। और एक पदमचंद्र मार साहब अभी तक बस सोच के लिए वो हमारे साथ जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप चतुर्मास कराना चाहते हैं तो क्या सारे समाज हम दोनों संतों की, हमारी संस्कृति क्या इनकी आप चर्या क्रिया में सहयोगी बनोगे? अगर बनो तो हाँ करो, नहीं बनो तो कुछ बिगड़ा नहीं। सारे समाज को अभी ये बोलना पड़ेगा कि हमारी सारी चर्या क्रिया में आप क्या बनोगे? सहयोगी बनोगे, तब तो चतुर्मास करना कौन करेगा? अगर आप लोग मेरी चर्या क्रिया में सहयोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? और नहीं करो तो तुम्हारी सहयोगी में मेरी चर्या का पालन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या आप सभी लोग जितने भी मगरोनी में रहने वाले
काय से, किससे, किससे, मन वचन और काय से, मन वचन काय से समर्पित होना। जो भी बातें हैं अभी बोल देना। मायाचारी क्या मत करना। हाँ, तो अगर आप लोग इस प्रकार से सभी तैयार हो तो हम आगे चतुर्मास की आगे की क्रियाएं शुरू करें। और आप लोग अगर तैयार नहीं है तो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हाँ, तो आप विचार कर लें, क्या आप लोग सभी तैयार हैं चतुर्मास कराने को? अगर है तो सभी जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उनमें, चाहे वो सुबह की सोच क्रिया हो, चाहे वो हमारी अभिषेक की विधि हो, चाहे हमारी वो आहारचर्या हो, चाहे वो हमारी दोपहर की क्लास हो, चाहे हमारा प्रवचन हो, चाहे शाम का प्रवचन हो, या चाहे वो क्रियावृत्ति हो, या सारी समाज उसमें से होगी, बनेगी, बनेगी तो हाँ करो, और नहीं है तो फिर ना करो, जिससे कि हम कोई दूसरा स्थान ढूंढें। हाँ, सारी सभा जल्दी करें, किसी दिन का क्या करना है? क्या कार्य से काम नहीं चलेगा? सभी ध्यान रखो, सभी लोग इसका करें। ऐसा नहीं कि सुबह में कमेंट लेके खड़ा रहो, पता लगे कुछ सोच को। ये बात का ध्यान रखें, आप पूरी टीम तैयार करें। और आहार के लिए जाती है, बाजार में से निकलते हैं, कोई गाय भी आती है, कोई एक व्यक्ति चलता है, एक व्यक्ति तो साधु की रक्षा कैसे करे? इसकी व्यवस्था हम बना देंगे। अरे वो लोगों की लगा देंगे ऐसे नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं तो शहर में हूँ। अगर तुम नहीं बना कर दो, मैं सारी व्यवस्था खुद कर दूँ। नहीं, क्योंकि मुझे, मैं अभी मेरा 1500 साधु है नगर, और इस देश में इतनी पब्लिक है, सब मेरे ऊपर गर्व करते हैं, और सारे साधु कहते हैं क्या कि मुझे कदापि भी मायाचारी झूठ पसंद नहीं है। जो बोलना है क्या बोलो, जो बोलना है सत्य बोलो। आप अगर कोई कार्य नहीं कर सकते हो, आप मुझसे बोल दीजिए कि महाराज हम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मत करना, मायाचारी मत करना। और मायाचारी अगर करोगे तो 10 लक्षण में लिखा है ना, कपट न किए को चोरन की पूर्णा वसे सरल सुहागी बोलता के करो सब। इसलिए अपन को क्या करना है, चातुर्मास, चातुर्मास जानते हो, साधु का चतुर्मास जानते हो? साधु का चतुर्मास कराना और हाथी को बांधना बराबर है। इसको साधु का चतुर्मास कराना और हाथी को, हाथी कभी देखा है तुमने? हाथी को, जो हाथी बांधने वाला है वो हाथी को कितनी खुशामद करता है, कितनी मनाने करता है उसके, तब जाके वो हाथी, और अगर थोड़ा सा भी विचल गया हाथी तो क्या करता है जानते हो? बस ऐसी साधु है। अगर आप हाथी को बांधना और साधु को रखना क्या है? कचुनी बिगड़ो, कचुनी बिगड़ो अब। क्योंकि इसलिए मैं आपको बता दूं कि जैन संत कभी किसी को शराब नहीं देते, पर ध्यान रखो, आपकी अगर असुविधा आपके कारण से अगर वो तकलीफ है तो अवसाप लगता है, क्या लगता है? ध्यान रखो, जैन साधु को भी किसी को क्या नहीं देते, लेकिन ध्यान रखो अगर आपके कारण से उनकी साधना में भ्रांति हो रही है तो अभिशाप लगता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि हमारी चर्या क्रिया में सभी क्या करें। और तो मैंने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं है, क्या मैं तो रुपया पैसा तुमसे मैंने मांगा नहीं, क्या तुम्हें जरूरत तो तुम मुझसे ले लियो, तुम्हें जरूरत पड़े तो हमसे ले लियो, पर हमने तुमसे मांगा तो नहीं। क्या मांगा? सिर्फ कि मेरी चर्या क्रिया में आप क्या बने। अब इतना तो मैं कहूंगा कि नहीं बोलोगे, सब लोग हम बोले ना, हाँ बोले, तुम कछु नहीं बोले, सब शांत में बैठे, जब कल पकड़ना को मैं तो बोले तो कौन बोलना बोले। मैं तो रास्ते में दुकान पर सुना रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य समझो, मैं आप क्यों बोल रहा हूँ ये बात? इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 महीने जो आप मेरी सेवा में रहोगे, क्या तो पुण्य किसको मिलेगा? करने वाले को किसको मिलेगा? तो तुम्हारे पुण्य के लिए, इसके लिए बोल रहा है ये बात। तुम लोगों के अब तुम इतना ही नहीं करोगे, मेरी सोच क्रिया में भी शामिल न हो, मेरे आचर्या में भी न जाओ, क्या? अब बताइए, अभी तक तो मैंने क्या कर दिया, तुम लोगों को कुछ नहीं कहा,
अब देख रहे हैं आप ये शौच क्रिया जो बनी हुई है यहाँ पर, इस शौच क्रिया की क्या उचित रोजाना सफाई की व्यवस्था बना पाओगे? और ये हाँ बरो नहीं पक्का बोलो। मैं 10 दिन से एक मैंने स्वमने बाहर जाकर एक सीपर को मैंने कहा भाई हम गुरु हैं, तो 10 दिन में मैंने खड़े होकर साफ करवाया। ये सफाई रोज हो पाएगी क्या? बोलो आप करा पाओगे क्या? व्यवस्था बनाएंगे। देखिए आप अभी क्या तो नहीं बना पाएंगे, मैं बनाऊंगा मेरी व्यवस्था। मैं जाऊंगा नहीं, चिंता मत करो, मैं स्वयं बनाऊंगा। मैं अगर नहीं हुई तो फिर समझ लेना। आप सोचो जरा, क्या आप अपनी लैट्रिन में शौच को जाते हो तो 2 बाल्टी पानी डाल के उसको साफ रखते हो नहीं रखते? और मैं एक जगह 10 दिन तक जाता रहूं तो 2 साधु इतनी छोटी सी जगह में 10 दिन तक शौच जा रहे हैं। आप सोचिए उतना कितने जीवों की उत्पत्ति हो रही होगी, कितनी उसके अंदर। मैंने शुरू से कहा कि रास्ते को साफ करा दो, 4 फुट का रास्ता बना दो। मुझे कितना दोष लग रहा है उसमें, हरी घास पर पैर पड़ता है मेरा, उसके अंदर बरसात होती है, पानी भर जाता है, वो कीचड़ बन जाती है, कितना दोष लगता है। लेकिन अभी तक मैंने इसलिए नहीं कहा कि आज अगर बंधन में बंध रहे हो तो पर एक दूसरे को निभाना भी क्या करना पड़ेगा, निभाना भी पड़ेगा। और तीसरी बात, बाहर से हमारे कोई अतिथि आएंगे क्या, तो उनकी उचित रहने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था पहले सुन लो ये बात, नहीं तो पता लगा यहाँ पर आए तो कमरे में को झाड़ू भी नहीं लगी, मुझे मेरी चटाई उनको बिछाने को देनी पड़ी, और मेरे पास तो चटाई नहीं है, मैं चटाई करके आगे बैठ दूंगा क्या? नगद देना पड़ेगा। मेरे पास तो चटाई का भी। विचार करो, यहाँ पर अतिथि आएंगे, उनकी उचित रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था मेरी मत करना बने, लेकिन आए हुए अतिथियों की क्या करना व्यवस्था। इससे देखो मैं आपके लिए क्यों कह रहा हूं, ध्यान रखो, मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा संत हूं कि मैं अपनी इज्जत से पहले समाज की इज्जत देखता हूं। और ये सारी इज्जत किसकी रहेगी इसमें बोलो? अगर तुम्हारे दरवाजे को अतिथि आया और उसकी व्यवस्था नहीं तो वो क्या कहेगा यार, बताओ? ऐसा नहीं होगा महाराज। अरे नहीं होगा तो तुम जिम्मेदार हो, तुमको ही पकड़ लूंगा सबसे पहले। सब लोग करेंगे। मैं तुम जिम्मेदारी ले रहे हो, जिम्मेदारी हम सब लोग की है महाराज। तुम बोल रहे हो ना, तो तुम बोलो, कोई और बोल नहीं रहा, तुम ही कह रहे हो होगा। महाराज जी सबसे बैठ के पूछ रहे हैं, सबसे सलाह ले। तो अगर जो बोल रहा है वो मुझे हाथ खड़ा करेगा, उसको पकड़ दूंगा, उसी कपड़े में बोल दूंगा। मेरा कहने का समझाना तुमको इतना है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, साधु की साधना में क्या ना है, वादा ना है बस। क्योंकि साधु की साधना जितनी तुम उत्कृष्ट कराओगे उतना तुम्हें पुण्य का क्या होगा, बंद होगा। क्या मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो नहीं कराओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पुण्य किसका छेद? अगर आप नहीं कराओगे तो पुण्य तुम्हारा छेद होगा, और कराओगे तो पुण्य तुम्हारा ही बढ़ेगा। मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो जैसे करूंगा मेरे 4 भाई है, मैं निकाल लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा चतुर्मास करने से अगर तुम्हारे कर्मों की निर्जना नहीं हुई तो मैं पुण्य का, अगर तुम्हें पुण्य का आश्रम नहीं हो तो फिर मेरा यहाँ चतुर्मास करने का क्या प्रयोजन है? बोलो भाई, मैं चाहता हूं कि मेरे चतुर्मास से यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे नगरोनी में जितनी भी प्रकार की समाज रहती है क्या, उन समाज का कल्याण हो जाए, उनका दुर्भिक्ष दूर हो, उनका पुण्य बढ़े, उनके जीवन में सुख शांति आए। क्या इसलिए चतुर्मास कर रहा हूं? क्या भोजन के लिए नहीं कर रहा, भोजन तो मुझे कहीं पर भी इसलिए कर रहा हूं पूरे गांव का, इसलिए कर रहा हूं। बात समझिए, आप लोग ऐसे भाव क्यों नहीं रखते जैसे मैं रखता हूं? आपके अंदर भी ये भाव आना चाहिए क्या, हमारे गांव में संत है, हमारे माध्यम से उनकी उत्कृष्ट चर्या का पालन होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। तो कौन करेगा भाई, कौन करेगा? बोलते ही तो नहीं है। अगर ना हो तो भाई मुझसे अभी क्या, तो मैं घर में व्यवस्था करूँ, मैं जाऊंगा नहीं, चिंता मत करो, स्थापित करूंगा। देखिए अभी आप लोग को अगर व्यवस्था हुए तो ही हम रहना, क्योंकि मुझे क्या है, बात ये साधु लेकर के चलना है, कि समाज सारी चीजें हैं।
अब आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। चलो यहाँ से मैं निकलता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कितनी घास खड़ी है तुम ही बता दो, तुम ही बताओ। एक दादाजी आए हुए थे, मुझे किसी ने बताया था कोई, तो वो दरवाजे से लौट गए। मैंने पूछा वो क्यों लौट गए? बोले वो घास पर नहीं चलते इसलिए वो दरवाजे से ही। ये दादाजी जो भी आए ये लौट के चले गए। इन्होंने कहा क्या लगी है? हरी घास लगी है। मैं अब सोचिए विचार करिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें वो तो तुमको देखना ही बड़ी बड़ी मत देखो, पर छोटी छोटी तो देखना पड़ेगा। आगे ये कार्यक्रम जो अपना हुआ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, भले तो रात को आए दिन को आए कार्यक्रम बढ़िया हो गया, लेकिन आगे पर ध्यान रखें आगे चतुर्मास के अंदर में भी कई प्रकार के कार्यक्रम अभी मोक्ष सप्तमी आने वाली है। क्या आने वाली है? आने वाली है कि क्या? फिर रक्षाबंधन मोक्ष सप्तमी अनेक कार्यक्रम आते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर अपन सभी समाज वाले एकत्रित होकर और उस कार्यक्रम का बढ़िया से बढ़िया आनंद लेना चाहें तो अपन आनंद ले सकते हैं। और कब ले पाएंगे? तब हमारे भाव उसके प्रति क्या द्रव्य का संयोग तो कम भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भाव अगर हमारे अच्छे हो गए तो कोई कार्यक्रम उत्कृष्टता की ओर पहुंच जाए। द्रव्य का संयोग कम हो गए लेकिन भाव क्या होना चाहिए? अच्छे होना। और भाव खराब है और द्रव्य अनेक प्रकार का है तो कोई मजा नहीं। समझ गया क्या मेरी बात? तो द्रव्य का संयोग कम मिल जाए कोई बात नहीं, हम कहा, लेकिन अपने भाव कैसे रखें? हम उत्कृष्ट भाव। ऐसे भावों को सभी बैठने वाले हे भगवान हे पार्श्वनाथ, हमारे पता नहीं सदियों पुराना कौन सा पुण्य ऐसा उदय में आया है, क्या ऐसा पुण्य हमारे उदय में आया है, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य उदय में आया है कि हे भगवान आपके आशीर्वाद से आज हमें चतुर्मास की प्राप्ति हुई है। अभी तक जो पुण्य हमारे अंदर नहीं कर पाए उसको पुण्य करने का सौभाग्य। ऐसा भाव उत्कृष्ट भाव की, ऐसा नहीं क्या करें चतुर्मास करा तो लो। क्या बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? महाराज सुबह चौबारी क्या करो महाराज ये बताओ। अरे नहीं क्या कहते टिकट छोड़ लो चार। ऐसा नहीं, उत्कृष्ट भाव रखो। क्या रखो? चेहरे पर प्रसन्नता रखो। क्या रखो? चेहरों पर मुस्कुराहट रखो। क्या जब हम खुश रहेंगे परिणाम में शुद्ध रहेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूर्ण ना हो। और जब हमारे भाव नहीं होंगे, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? और पॉजिटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव अगर ऊर्जा है तो क्या होता है? आपको विदित है कि एक व्यक्ति को किसी ने सुई चुबाई। क्या चुबाई? क्या चुबाई? और उससे कहा तो सर पर ने काट दिया इसने, और उसकी नेगेटिव ऊर्जा हुई तो उसके अंदर जहर बन गया। क्या बन गया? और एक व्यक्ति को सर पर ने काट लिया और उसके बाद तुझे किसी ने नहीं काटा, पॉजिटिव ऊर्जा आ गई तो जहर भी उसको। चल तो कौन सी ऊर्जा रखना है? पॉजिटिव ऊर्जा। कैसे होगा? क्या होगा? मैं क्या करूं? कोई तैयार? ये सारी चीजें छोड़ो। क्या वैसे कहते हैं ना कि जिंदा चार और मुर्दा, अरे चार व्यक्ति कितने को भैया विचार करो। ऐसा चतुर्मास पता नहीं तुम्हारा कौन सा ऐसा पुण्य है। और मैं तो सबसे ज्यादा पुण्य चाहता हूं कि वास्तव में तुम्हारा पुण्य का अगर निमित्त बना है तो ये महाराज बने। कौन? ये महाराज बने तुम्हारे पुण्य का निमित्त। क्योंकि ये महाराज ना आचार्य श्री की समाधि होती, ना मैं महाराष्ट्र जाता और ना महाराज मुझे मिलते और ना मेरा मंगलोरी में चतुर्मास होता। अभी भी पूछ रहा हूँ कहाँ गए पारस भाई? कहाँ गए पारस? हाँ और माल तो कमाना ही है। पापा ही थोड़ी बतो। अभी पारस भाई को पूछ रहे हो तुम, 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ से उसके कितने फोन आए क्या कि महाराज पारस को फोन किया, बोले कमेटी का नंबर दे दो। बोले कमेटी से बोल दो कि हम निवेदन करते हैं महाराज को हमें भेज दें। कितने फोन आए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी स्थापना मैं कर चुका हूँ। अब ये गांव वाले अगर मुझे रोटी भी ना दें तो भी मैं रहने वाला
मैंने उनको बोल दिया, मेरे कई जगह से फोन आए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने क्योंकि मैं वो एक अलग बात है कि तुम्हारे सुधार के लिए मैं कुछ बोल दूं, वो अलग बात है, लेकिन मैं कभी एक बार किसी चीज का निर्णय ले लूं तो टस से मस नहीं होता। समझ गए क्या? ऐसा निर्णय तुम भी लो, क्या करो तो बताओ, बोलो भाई, जितने बच्चे हैं उतने तो बोलो, जो चले गए कोई बात नहीं, क्या करना है बोलो जल्दी। नहीं, मैंने चतुर्मास स्थापना अपनी ये की तो आपको बता देता हूँ कि मैंने छूट रखी है, इधर डबरा तक, इधर सोनागिर, इधर करेरा, इधर शिवपुरी, इतनी छूटे मेरी। आप बताओ क्या करना है, कलश स्थापना करना है या नहीं करना है? अरे ऐसा बात नहीं बने कि खड़े हो जाए पहले सारे समिति वाले, कौन कौन है? हाँ चलो, पूरी जिम्मेदारी लो। हाँ, समिति वाले मुझे वचन दें ये लो कि आपकी चर्या क्रिया में हम पूर्णता सहयोग करेंगे और कोशिश नहीं चलेगी यहाँ। हाँ, डॉक्टर साहब की यही चलेगी, मेरे ब्लड प्रेशर आई हो। यहाँ तरह दृष्टि बेटी गुरुअमृत की कहान, यहाँ तरह दृष्टि बेटी गुरुअमृत की कहान, शीश लिए से गुरु है तो भी सस्ता जान, शीश लिए से गुरु है तो भी सस्ता जान। गुरु का मिलना बहुत मुश्किल की बात है, और हमें शायद कोई पुण्य से कहती है कि प्यासा कोई पास जाता है, लेकिन हमारे पास ऊपर से प्यासे के पास आया है तो हम सोचते हैं मनोज वाले अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, तो ऐसा फिर हम प्यासे ले जाने लगे और हम तो महाराज जी से विनम्र बार इच्छा भी करके निवेदन करेंगे कि आपको आशीर्वाद बना रहे, और हम पूरे मलवा निवासी अपना पूरा तन से आपके सहयोग करेंगे और आपका बस आशीर्वाद होना चाहिए, और अपनी पूरी व्यवस्था है या करने में जितनी बनेगी करने की पूरी कोशिश बनेगी नहीं क्रिया आपके क्रिया में पूरा हम सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे कमेटी की तरफ से वचन देते हैं। बस आपके आशीर्वाद की पूरी समाज आपके आशीर्वाद के काम की है और आपका आशीर्वाद बनी है, मेरी भावना उसके साथ में भागवत इंशाअल्लाह। बहुत बढ़िया है। अभी डॉक्टर साहब के लिए बोलो, सुन लो, उनको ब्लड प्रेशर पक्को है वो देखिए, अभी ये पता हो 2 दिन बाद जाएंगे तो मेरे पास, तुम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तो भाई हो जाओ, पहले कालू 4 छे ठीक है महाराज, कुछ बोलना है? बोलो थोड़ा सा सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं शाम को यहाँ पर 7 बजे उपस्थित होंगे, और 7 बजे यहाँ पर कृष्ण मंच रहेगा, उपदेश रहेगा। और आपको बता देते हैं हमारी संघर्ष सुचि दीदी का जन्मदिन है, ठीक है? तो शाम को आपको इनाम बटेगी, 5 इनाम तो अपनी आती है, 5 और 10 इनाम बटेगी, और सबको शाम को जो भी व्यवस्था बनेगी केला ऐप में वो भी सबको बटेगी, ठीक है, हमारी दीदी की तरफ से। और सभी जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पर आराम से दीदी के पास आएंगे, यहाँ बढ़िया कृष्ण मंच करेंगे, और अपन शाम को समझ गए क्या दीदी का क्या बनाएंगे, ठीक है? हमारा जन्मदिन तो जाइए चतुर्मास सार्थक, समझ गए? इन्हें शाम को सभी उपस्थित हो जाते। और जिन जिन के कलश है, जिन जिन के कलश लिए हैं, सामान का कलश का भाई सामान आ गया मेरा लाओ, जिन जिन के कलश हैं वो आ जाओ, अपने हाथ से इन कलशों में सामान डालें, जिन जिन का सामान, और कलश यहाँ से सिर पर रखे, और सभी जिन जिन के कलश हैं वो सीधे कमरे में हमारे में जाए, तो टेबल सजी हुई है वहाँ पर अपने अपने कलश विराजमान करेंगे, मंत्र हम पढ़ेंगे। आप कुछ बोले थे, आप कुछ बोले थे, बोलो बोलो। सभी